ओम साई राम। ओम साई राम चैनल पे मैं सोमा। आज गुरुवार है, बाबा का बार है। तो मैं हर गुरुवार बाबा के पूजा करती हूँ। बाबा की पूजा में हर गुरुवार मेरा थोड़ा सा टाइम लग जाता पूजा में। तो हम इस गुरुवार भी मैं अपना पूजा विधि जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे तो बाबा के पूजा में कोई नियम नहीं है, आप लोग जैसे भी चाहे वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन जो मिले वही बाबा को आप दे सकते हैं। बाबा का कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही करना वैसे ही करना। मैं जैसे करती हूँ, मुझे जो मिलता है सामने मैं उसी से करती हूँ। जैसे मैं फूल ले आती हूँ, जो भी फूल मिलता है वही फूल लेके आती हूँ। लेकिन हाँ, मैं 2 गुलाब ज़रूर लाती हूँ क्योंकि बाबा को हर फूल पसंद है। लेकिन उससे ज़्यादा बाबा को सबसे ज़्यादा बाबा को गुलाब पसंद है, ज़्यादा पसंद था बाबा को। रोज़ पसंद था, तो मैं 2 गुलाब हर गुरुवार लाती हूँ। तो मैं ऐसे ही 5 दिए जलाती हूँ क्योंकि बाबा को मिट्टी का दिया बाबा हर रोज़ द्वारका माई में दिया जलाते थे, वो भी तेल का। तो मिट्टी का दिया मैं 5 हर गुरुवार जलाती हूँ। तेल से जलाती हूँ। ऐसे तो आप कोई भी दिया जला सकते हैं, लेकिन घी का भी और कुछ भी दिया जला सकते हैं, लेकिन बाबा को तेल का और मिट्टी का दिया ही ज़्यादा पसंद था। तो मैं 5 दिया जलाती हूँ। और जो अगरबत्ती, दिया, फूल, गुलाब और चंदन से जो है, चंदन का मैं लेप लगाती हूँ, पापा को टीका लगाती हूँ, चंदन का टीका भी लगाती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा दिखा देती हूँ, ये मेरा भगवान है, जो मेरा भगवान का रूम है। ऐसे तो भगवान का रूम मेरा अलग नहीं है, लेकिन एक रूम में मेरा भगवान और मेरा जो छोटा-सा बुटीक है, उसका काम मेरा एक ही रूम में चलता है। तो उसी में बाबा का दर्शन करके मैं अपना काम शुरू करती हूँ हर दिन। तो मैंने हर गुरुवार में पूजा से पहले पहले तो गणेश भगवान का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, ये सबको पता है कि हर पूजा से पहले गणेश जी का पूजा तो ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, अगर दूध मिलता है तो मैं दूध से, शक्कर से, इसी से करती हूँ, लेकिन मेरे पास आज कुछ नहीं था, तो मैं ऐसे पानी से ही स्नान करवाए हैं गणेश जी को, गणेश भगवान को। फिर उसमें मैं चंदन का टीका लगाती हूँ और दिया जलाती हूँ। मैं हर गुरुवार को पहले गणेश जी का पूजा करती हूँ और फिर उसमें टीका लगा के दिया जलाती हूँ, दिया का आरती करती हूँ। ऐसे ही मेरा पूजा होता है क्योंकि माना जाता है कि गणेश भगवान का पूजा सबसे पहले होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा बेहतर और पूजा कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो रहता है मैं इसी से करती हूँ। ऐसे करके आज पूजा मैंने गणेश भगवान का पूजा की है। इसके बाद मेरा पूजा होता है बाबा का, भोले बाबा का, भोलेनाथ का, जो आदिदेव महादेव है, वो तो सबसे बड़े हैं। पहले गणेश भगवान का पूजा करके मैं फिर शिव जी का पूजा करती हूँ पानी चढ़ा के। और मेरे पास आज दूध या शक्कर शहद कुछ भी नहीं था। तो मैं सिर्फ पानी से ही बाबा का पूजा की है, भोले बाबा का। तो ऐसे ही भोले बाबा का पूजा करके मैं उनका भी चंदन का लेप लगाती हूँ और फिर दिया से आरती ऐसे ही करती हूँ मैं। दिया से आरती करती हूँ, दिया अगरबत्ती जला कर आरती करती हूँ। भोले बाबा तो हर चीज़ में खुश हो जाते हैं, उनका कोई नियम नहीं है। उनको आप जैसे भी दिल से मानो भगवान वैसे ही आपका सुनते हैं। बस ध्यान दिल से पूजा करना चाहिए। फिर मैं आरती करती हूँ। ऐसे आप लोग किस चीज़ का कैसे पूजा करते हैं, अगर हो सके तो बताइएगा क्योंकि मैं बाबा का, साईं बाबा का पूजा मैं 2022 से कर रही हूँ और तब से तो मतलब बाबा ही मेरे सब कुछ है। और उसके बाद मैं बजरंगबली का पूजा करती हूँ। बजरंगबली को भी वैसे ही मैं पानी से स्नान करवा के फिर उसमें चंदन का टीका लगा के आरती करती हूँ। क्योंकि मैं हर रोज़ बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हर रोज़ तो मेरा इतना टाइम मैं पूजा में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा बिज़नेस भी है। तो उसके चलते मैं बस हनुमान चालीसा ही डेली पढ़ती हूँ और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये गुरुवार है जो मैं थोड़ा सा टाइम बिताती हूँ भगवान के साथ। जो मैं आराम से पूजा करती हूँ, उस दिन मैं सब काम बंद करके पूजा करती हूँ गुरुवार। तो मैं बजरंगबली को भी ऐसे ही मैं पानी से स्नान करवा के चंदन का टीका लगा के आरती करती हूँ।
ये बजरंगबली का पूजा तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, मेरा 12 साल हो गया जो मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा तो मेरा मुझे डेली पढ़ना ही है बजरंगबली का। तो ऐसे ही मेरा बजरंगबली का पूजा भी होता है। और उसके बाद मैं बाबा का, बजरंगबली का भी, हनुमान जी का भी मैं आरती करती हूँ। पहले तो मैं मंदिर जाया करती थी, अब मैं नहीं जा पाती हूँ। हर मंगलवार को पहले जाती थी, लेकिन अब तो नहीं जा पाती हूँ। घर में ही जितना हो सके मैं पूजा कर लेती हूँ। तो घर ही मंदिर है सबसे बड़ा। उसके बाद मैं बाबा का पूजा, सब पूजा के बाद मैं बाबा का पूजा करती हूँ। बाबा का पूजा मुझे एक दिन मैं बहुत मतलब दिल से करती हूँ। एक दिन ही मतलब यही गुरुवार है जो बाबा का बार माना जाता है। मेरा पूजा बहुत सिंपल ही होता है। आप लोग शायद इससे बेटर करते होंगे आप, लेकिन बाबा को जैसे भी पूजा करो बाबा वैसे ही सुनते हैं, क्योंकि 2022 से मैं बाबा का पूजा कर रही हूँ। लेकिन हर मुश्किल तो सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन बाबा का पूजा करते हैं ना, हर मुश्किल का सामना करने का जो हिम्मत होता है ना, वो मिल जाता है। ये तो मैं मान गई हूँ 2 साल में। तो मैं बाबा को पहले तो मैं शहद दे के, फिर दूध दे के, फिर पानी से मैं बाबा को नहलाती थी। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने मतलब लाया नहीं गया था। तो मैं सिर्फ पानी से ही बाबा को स्नान करवाई हूँ आज। बाबा को अच्छे से स्नान करवा के फिर बाबा का मैं हर गुरुवार बाबा का जो कपड़ा होता है वो मैं चेंज करती हूँ। जो चद्दर बोला जाता है बाबा पे चढ़ाया जाता है, तो मैं ऐसे ही थोड़ा छोटा छोटा खुद बनाती हूँ इसको, और ऐसे ही मैं बाबा को पहनाती हूँ। और फिर माला से, चंदन से बाबा का पूजा करती हूँ मैं। नहला के बाबा को नया कपड़ा पहना के, फिर माला पहना के, फिर चंदन का टीका लगा के आरती करती हूँ बाबा का। तो ऐसे मेरा पूजा होता है हर गुरुवार। तो बाबा का तो मैं और बोल रही हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाबा का ऐसा भी नियम नहीं है कि आप खाना खा के पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बस आप मेरे ख्याल से बाबा का तो कुछ खा के भी पूजा हो सकता है। तो मैं तो हल्का-फुल्का जो होता है वो, जैसे नमक नहीं खाती हूँ इस गुरुवार। मैं बस ऐसे ही चाय, बिस्किट या दूध, रोटी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था तो मैं नहीं कर पाती हूँ फास्टिंग ज़्यादा। तो मैं ये करके मैं पूजा करती हूँ, लेकिन बाबा आज तक हमेशा लगता है कि बाबा साथ है। तो कोई बात नहीं, खाना खा के पूजा कीजिए या खा के पूजा कीजिए, बिना खाए पूजा कीजिए, ऐसा कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कि भगवान को बस दिल से मानना चाहिए मेरे ख्याल से। अब अपना अपना सबका नियम होता है, मैं अपना नियम खुद बना ली हूँ ये। तो बाबा का पूजा मेरा हो जाता है। उसके बाद मैं बाबा का पूजा करके, आरती करके, फिर मैं बाबा को गुलाब का फूल 2 गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ। ये मेरा हर गुरुवार कंपल्सरी होता है। आज तक शायद नहीं छूटा मेरा। मिल जाता है हमको, पता नहीं गुलाब मेरा आ ही जाता है हर गुरुवार। तो बाबा को तो हर फूल पसंद है, आप कोई भी फूल से पूजा कीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे मैं पूजा करके फिर मैं एक बार मैं अपना भगवान भी दिखा देती हूँ। ये मैं फूल से अपना भगवान को सजाई हूँ। आज फूल भी मेरे पास बहुत कम था, तो बाबा को फूल से, ये मेरे पास 3 साईं बाबा की मूर्ति है। और फिर मेरे 3, एक मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बाबा को 2022 में, जब मैंने बाबा का पूजा शुरू किया था। और एक मेरा भाई जो है मेरा हरिद्वार से ला के दिया था। और एक मैं पूरी गई थी, पूरी धाम, तो वहाँ से एक साईं बाबा का मूर्ति लेके आए थे। सब पूजा के बाद मैं साईं चालीसा पढ़ती हूँ, जिसमें होता है साईं चालीसा। साईं बाबा का चालीसा रहता है, और उसमें रहता है 7 बचन, बाबा का 7 बचन, ये भी पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं बाबा का आरती करती हूँ। मैं 5 दिए से आरती करती हूँ, और तेल से, मिट्टी का दिया से, 5 मिट्टी का दिया से तेल से आरती करती हूँ। बाबा का आरती करते करते मैं सब भगवान का आरती करती हूँ, भोले बाबा का भी आरती करती हूँ। सब भगवान का मेरा आरती होता है यहाँ पर।
सब पूजा आरती हो जाता है मेरा। जैसे यहाँ पर बजरंगबली, मेरा माँ तारा जो होता है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी भी है, फिर जगन्नाथ भगवान भी है, बजरंगबली भी है, और हम लोग रामकृष्ण शारदा माँ विवेकानंद भी है। और मैं अपने मम्मी पापा की भी आरती करती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं, वो लोग मतलब गुजर गया है, मतलब डेथ हो गया उन लोग का। तो मैं भी सब भगवान के साथ साथ अपनी मम्मी पापा का भी पूजा करती हूँ। सब मेरा आरती कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं बाबा का जो उदी रहता है, वो मेरे बाबा के पैर के पास मेरा एक डब्बा में मैं मतलब एक डब्बा में एक बक्सा, मतलब छोटा सा एक सिंदूर का ही है, उसमें मैं उदी रखती हूँ। उदी जो मिलता है वो उदी को रख के मैं डेली उदी लगाती हूँ। सब पूजा हो जाता है। ऐसे तो हर दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ के बस भगवान को प्रसाद चढ़ा के ऐसे करती हूँ। अब लेकिन जो उदी का नहीं है, मैं साईं बाबा के पास ही रखती हूँ, बाबा के पास। इसके बाद मैं भोग निवेदन करती हूँ। तो पानी भोग मेरा देती हूँ। जैसे आप लोग किसी से भी पूजा कर सकते हैं, मिश्री से या किसी से। बाबा को मीठा बहुत पसंद था, तो मैं आज मेरे पास पेड़ा ही था, तो मेरा पेड़ा दे के और नकुलदाना जो बोलता है, हम लोग बंगला में नकुलदाना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, बताइएगा हमको ज़रूर। ऐसे ही मैं सब भगवान को प्रसाद और जल चढ़ा निवेदन करती हूँ। उसके बाद बाबा का उदी जो रहता है, ये उदी मैं तो डेली पहनती हूँ। उदी मैं डेली लगाती हूँ। ये उदी बहुत काम का चीज़ है, जो मन को शांति भी मिलता है और आपको सब परेशानी से दूर करता है ये उदी। बस बाबा पे विश्वास रखिए, डेली उदी पहनिए, उदी लगाइए और अपना काम कीजिए। हर चीज़ आपका आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम तो आती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बाबा की कृपा से। ऐसे